हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में। पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिर इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ क्विनोलोन एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स, इसके चारों जनरेशन, फिर मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स हाउ ऑर्गेनिज्म बिकम रेजिस्टेंस टू द ड्रग्स, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स, फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स, फिर इसके यूज़ ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स। क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स बेसिकली ये एंटीबायोटिक्स हैं, और जो फर्स्ट क्विनोलोन थी वो है नैलिडिक्सिक एसिड। क्विनोलोन इज द ओरिजिनल कंपाउंड, इट हैविंग क्विनोलोन रिंग एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड नैलिडिक्सिक एसिड। नैलिडिक्सिक एसिड जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम है, इसकी मॉडरेट एक्टिविटी होती है ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म पे, उसका कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी नहीं है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए या फिर ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के लिए, और ये हमारी बॉडी में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती। फ्लोरोक्विनोलोन्स आर बेसिकली अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स विच आर फ्लोरिनेटेड एनालॉग ऑफ नैलिडिक्सिक एसिड। फ्लोरोक्विनोलोन्स ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसकी एडवांटेज बहुत सारी एडवांटेजेस है, जैसे कि ये ओरली लिए जाते हैं और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं अच्छे से, और ये जीआईटी से एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में 80 to 90%, और इनकी बायो अवेलेबिलिटी हायर होती है। और ये हमारी बॉडी के फ्लूइड में और टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अच्छे से, और ज़्यादातर जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होती है वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाती, लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, वो ओफ्लोक्सासिन जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है और सीएनएस में चली जाती है। जनरली जो ये फ्लोरोक्विनोलोन्स होती है ये डीपली पेनिट्रेट होती है हमारे टिश्यू में, और ये हमारी जो सेल्स होती है उसमें भी एंटर होती है, और उसके बाद ये एंटर होने के बाद जो हमारी बॉडी में इंटरसेलुलर बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देती है। और ये वेरी वेल टॉलरेटेड है क्योंकि इसके बहुत कम साइड इफेक्ट है, और वेरी सेफ, दिस इज अ वेरी सेफ ड्रग्स कंपेरेटिव टू अदर ड्रग्स, और इसकी हाई पोटेंसी है। फ्लोरोक्विनोलोन्स की जैसे हमने इसमें बता दी इसकी एडवांटेज सारी, इसके फ्यू साइड इफेक्ट है, गुड ओरली एब्जॉर्ब होती है और डीप पेनिट्रेशन होती है हमारे टिश्यू में इसका, और वेरी वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है क्योंकि ये इंटरसेलुलर जो हमारे बैक्टीरिया है उनको किल करती है, ग्राम पॉजिटिव करती है, ग्राम नेगेटिव करती है, और इसकी हाई पोटेंसी है, फ्यू साइड इफेक्ट है, और ये मेनली ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाती क्योंकि इसका एक एक्सेप्शन है, ओफ्लोक्सासिन ओनली वही क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन। बेसिकली जो ये फ्लोरोक्विनोलोन्स है ये एक्ट करती है एक ग्रुप ऑफ एंजाइम, वो जो ग्रुप है एंजाइम को, उसमें कौन कौन से एंजाइम आते हैं, टोपोइसोमरेज 2 एंड टोपोइसोमरेज 4, जैसे कि डीएनए गायरेज, और इसको हम बोलते हैं जायरेज। और फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है वो इन एंजाइम को इनहिबिट करती है, और उसके बाद बैक्टीरिया डाई हो जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, डीएनए गायरेज का, टोपोइसोमरेज 2 और टोपोइसोमरेज 4 जो है ये बेसिकली रेप्लिकेशन जो प्रोसेस उसमें यूज होते हैं। तो हम पहले इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद इसका मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमारे पास एक ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए होता है, तो हमने यहाँ पे इसका एक पीस लिया डीएनए का, तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का इसमें, और इसमें नेगेटिव सुपर कोइलिंग होती है नॉर्मली, जैसे कि सुपर कोइलिंग दो टाइप की होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और डीएनए के अब यहाँ पे हम रेप्लिकेशन प्रोसेस होगी यहाँ पे अब, तो रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए कि डीएनए अनवाइंड होगा और रेप्लिकेशन फॉर्क में कन्वर्ट हो, तो उसके लिए एंजाइम चाहिए एक, और जो एंजाइम है वो अनवाइंड करता है डीएनए को, वो एंजाइम है डीएनए हेलिकेज। तो जब यहाँ पे एंजाइम डीएनए हेलिकेज आएगा यहाँ पे, तो इसको अनवाइंड कर देगा ये, और डीएनए हेलिकेज ने इसको अनवाइंड किया, तो जो यहाँ पे ट्विस्टेड है, जैसे कि ये कोइल हो रहा है, जैसे ये डबल स्ट्रक्चर जो इसका डबल हेलिक्स जो डीएनए ये कोइल हो रहा है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं इसको नेगेटिव सुपर कोइलिंग। और तब ये डीएनए हेलिकेज जब एंजाइम है अपना काम करेगा, ये इसको डीएनए को अनवाइंड करेगा,
तब ट्विस्टिंग इंक्रीज होगी, जैसे कि सुपर कोइलिंग इंक्रीज होगी, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3, और ये अनवाइंड हुआ तो ये ट्विस्टिंग इंक्रीज होगी, यहाँ पे जैसे ये इंक्रीज होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे जैसे ये अनवाइंड होगा तो ये ट्विस्टिंग इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव सुपर कोइलिंग। और जो ये इतना पार्ट जो अनवाइंड हुआ था ये होगा रेप्लिकेशन फोर्क, और अब हमारे पास हमें एक मिल गई है रेप्लिकेशन फोर्क। तो अब रेप्लिकेशन फोर्क पे एंजाइम काम करेगा, एक डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम क्या है, ये फॉर्म करता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, इसकी यहाँ पे इसने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना दिया इसका। और हमारे पास एक रेप्लिकेशन फोर्क थी, तो उसके बाद ये पॉजिटिव सुपर कोइलिंग हो गई, और इस रेप्लिकेशन फोर्क के यहाँ पे ये डीएनए पॉलीमरेज ने काम कर दिया और यहाँ पे इसने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना दिए। तो अब ये हमारे पास पॉजिटिव सुपर कोइलिंग हुई, ज़्यादा ट्विस्टिंग हुई, तो डीएनए फिर ये अनवाइंड नहीं होगा, तो रेप्लिकेशन प्रोसेस इसमें आगे नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे फिर एक एंजाइम आएगा, वो अपना काम करेगा। तो एंजाइम कौन सा है यहाँ पे, वो टोपोआइसोमरेज 2 गायरेज। और अब यहाँ पे हमारे पास ये एंजाइम आया डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज 2। इस एंजाइम के पास क्या है, एक कटर है और एक लाइगेज है। तो इससे क्या करता है ये हमारे पास जो ट्विस्टिंग जो ये था डीएनए हेलिकल जो ये है डीएनए, ये बहुत ट्विस्ट हो गया, इसमें पॉजिटिव सुपर कोइलिंग हो गई, तो डीएनए लाइगेज अपना काम करेगा, डीएनए गायरेज अपना काम करेगा, अपने कटर के साथ इसका एक स्ट्रैंड काट देगा और इसको अनट्विस्ट होने देगा, जैसे कि यहाँ पे अब ये अनट्विस्ट हो गया है, और फिर लाइगेज से उसको जोड़ देगा वापिस। यही इस एंजाइम का काम है। और जो यहाँ पे ये रेप्लिकेशन फोर्क थी, फिर डीएनए पॉलीमरेज ने अपना काम किया, यहाँ पे एक स्ट्रैंड था डीएनए का, तो उसने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ पे दिया उसका, तो ये डबल हेलिकल हो जाएगा। और डीएनए पॉलीमरेज ने अपना काम किया और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इस पर लगा दिया। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे कि हम बैक्टीरिया में बात करते हैं उसमें सर्कुलर डीएनए होता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आया, तो जैसे कुछ इस तरह का ये बन जाएगा, ऐसे यहाँ पे ये बन जाएगा। और रेप्लिकेशन से इसने क्या किया, नया उसमें डीएनए सिंथेसिस कर दिया इसने। और फिर हमारी जो बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसमें सर्कुलर डीएनए था, फिर रेप्लिकेशन हुई, उसके बाद ये बहुत सारे डीएनए इसने, जैसे कि 2 इसने डीएनए बना दिए यहाँ पे। और ये जब डीएनए बन जाएंगे तो इसमें क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे ये सब इसे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड और जो पहले स्ट्रैंड था इसमें एप्लीकेशन फोर्क में, वो सब जैसे कि एक साथ इसमें भी ट्विस्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे इसमें क्या होगा कि जो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये वाला डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये वाला डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और ये एक और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे एक साथ और टेंगल हो जाएंगे। तो हमें इसके लिए कुछ इनको सेपरेट करने के लिए कोई एंजाइम आएगा फिर यहाँ पे, और वो इनको सेपरेट करेगा एक एक करके। और फिर उसके बाद ये डॉटर सेल में जाएंगे। जो डॉटर सेल होती है वो जो न्यूली सिंथेसिस जो डीएनए होता है उसको पेरेंट सेल से रिसीव कर लेती है। तो फिर हमें यहाँ पे एक एंजाइम चाहिएगा, तो एंजाइम कौन सा होगा यहाँ पे, वो टोपोआइसोमरेज 4। और यहाँ पे टोपोआइसोमरेज 4 अपना काम करेगा। इसके पास 2 कटर होते हैं और एक लाइगेज होता है। तो 2 कटर से ये दोनों, जैसे ये टैंगल डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सभी टैंगल हो चुके थे यहाँ पे, तो ये अपने दोनों कटर से उनके दो स्ट्रैंड काट देगा, 2 स्ट्रैंड करके काट देगा। उसके बाद लाइगेज कर देगा, उनको सेपरेट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे ये सेपरेट हो गए और ये इस डॉटर सेल में आ जाएंगे। तो अभी हमने जो ये पढ़ा है, ये बस अभी हमने एंजाइम के फंक्शन के बारे में पढ़ा है। टोपोआइसोमरेज 4 क्या करता है, टोपोआइसोमरेज 2 क्या करता है। अब हम